कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त आज की क्लास में ये टेंशन आज आपकी खत्म होने वाली है। तो नाउन को हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि आज से आपका नाउन का डर खत्म हो जाए और नाउन में आपको एक भी सवाल ना छूटे। तो मेरे दोस्त, मेरा नाम है मोहित पांचाल और स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक, जिसका नाम है द नाउन। द नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके काइंड्स यानी उसके सारे टाइप कर लेंगे एकदम बिंदास तरीके से। तो करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो सारे बच्चे आ जाओ फटाफट, फिर हम अपनी क्लास करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो मेरे भाई, आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, मस्त तरीके से आपको जैसे 3 टॉपिक सिखाए हैं, आज भी कुछ नया लेके आए हैं जिसका नाम है नाउन। नाउन में बहुत बच्चे रटते रहते हैं, ये होता है वो होता है, आज एकदम मजा आ जाएगा और नाउन एकदम मस्त इधर आएगा, ठीक है। तो चलिए सारे बच्चे फटाफट क्लास में आइए, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है द नाउन और उसके टाइप्स, ठीक है। तो बताओ शुरू करें क्लास को? चलिए शुरू करते हैं फटाफट, आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है टॉपिक का नाम है द नाउन। तो भाई साहब, नाउन में बहुत बच्चों ने डेफिनेशन रट रखी है, कोई बात नहीं, डेफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए, है ना, आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है डिफाइन इसकी? चलो लिख देते हैं, सब्र करो जरा, रुको जरा, है ना। क्या होती है? ये होती है भैया, नाउन इज द नेम हो, पता होगा ना। चलिए तो यहां पर लिखते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। क्योंकि मेरे भाई, क्या जानवर भी तो होते हैं, है ना, क्या होते हैं? जानवर भी तो होते हैं। आई बात समझ में? चलिए समझते हैं डेफिनेशन को। रटना तो बहुत हो गया, चलिए डेफिनेशन समझते हैं। कहते नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, मतलब समझो, इसको छोड़ दो, डेफिनेशन को बिल्कुल छोड़ दो। अब आओ सीधा लॉजिक पे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? नाउन पढ़ रहे हैं। तो रटना नहीं है इधर, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बेफिक्र होके बस आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। जो मैं बोलूंगा और जो मैं लिखूंगा आपको भी नोट करते जाना है, क्योंकि हमेशा नाउन आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला आपका, ठीक है। तो नाउन क्या होता है मेरे भाई? एक वर्ड में याद हो जाएगा। नाउन बताऊं क्या होता है? बहुत ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। नाउन होता है मेरे भाई नाम। अजी हाँ गुरुजी, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई हाँ, नाउन नाम ही होता है। क्या होता है नाउन? नाउन बोले तो मेरे भाई नाम। क्या होता है? नाम। इंग्लिश में कहते हैं नेम। क्या होता है मेरे भाई? नेम होता है। सो गुरुजी, नाउन नाम होता है, फिर ये फालतू ये चीजें क्यों पढ़ते रहते हैं? समझो बात को, समझो, इसको भी लॉजिक से समझेंगे, है ना। तो नाउन क्या होता है? नाउन नाम होता है, ठीक है। और दुनिया में सिर्फ 4 चीजों का नाम होता है। कितने चीजों का? 4 चीजों का नाम होता है। जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर, पर्सन क्या होता है? पहला लिख देते हैं, 4 चीजों का नाम है। तो पहला होता है पर्सन। अब ये पर्सन क्या बला है? पर्सन कुछ बला नहीं है। पर्सन मतलब होता है आदमी, इंसान। क्या होता है मेरे भाई? इंसान होता है। क्या होता है? इंसान होता है। क्या होता है? इंसान। व्यक्ति बोल सकते हो, आदमी औरत सब आ जाएगा इंसानों में। आई समझ में? बच्चा बूढ़ा सब क्लियर है। तो एक बात बताओ, क्या मेरे भाई आदमियां इंसानों का नाम होता है कि नहीं होता? आप जरा एक बार बताओ मुझे, क्या इंसानों का नाम होता है? बिल्कुल होता है। आपका नाम है, मेरा नाम है, पापा मम्मी सबके नाम है कि नहीं है? भाई का नाम है, बुआ का नाम है, ताई का, चाची का, फूफा का, मौसा का, सबका ही तो नाम होता है कि नहीं? सभी का नाम होता है। जितने भी इंसान होते हैं वे सभी नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है? अगर आपका प्लेस हो तो भी मेरे भाई क्या होगा? नाउन ही होगा, क्योंकि प्लेस मतलब स्थान, जगह। क्या जगह के नाम नहीं होते हैं क्या? तो लिख देता हूं मेरे भाई, PLACE, प्लेस। प्लेस क्या बला है? बोले तो जगह, स्थान। क्या स्थानों के नाम नहीं होते हैं क्या? बताओ होते हैं नहीं? स्थानों के नाम होते हैं। जैसे कि क्या? लोनी, गाजियाबाद, मेरठ, कोलकाता, मुंबई शहर, प्रकाश विहार, नवीन कुंज, ये सब क्या होते हैं? ये सब जगह के नाम होते हैं। आई बात समझ में?
चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी भी आई थी है ना, तो वो भी एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये प्लेस होते हैं और ये नाउन होते हैं। आई बात समझ में, प्लेस नाउन ही होता है, प्लेस भी है ना। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कहता है थिंग्स। अब भाई थिंग्स क्या होती है, थिंग्स तो चीजें होती है, वस्तुएं होती है ना। तो क्या होता है, थिंग्स बोले तो चीजें, वस्तुएं क्या होती है, चीजें होती है मेरे भाई, क्या होती है, चीजें बोले तो वस्तुएं। क्या वस्तुओं का नाम नहीं होता है क्या भाई, चीजों का नाम होता है कि नहीं। और आपको तो पता होगा जो बच्चे चीज खाते रहते हैं, कभी टकाटक, कभी कुरकुरे, कभी कोल्ड ड्रिंक, ड्यू, ये सब क्या, ये सब चीजें ही तो हैं। बुक, पेन, पेंसिल, जितनी भी वस्तुएं होती है सारी चीजों में ही आती है। क्या उनके नाम नहीं होते क्या मेरे भाई, नाम तो होते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, कैसे मार्कर है, ब्लैक मार्कर है, तो ये सब क्या है, ये आपके नाउन है, चीजें है तो नाउन है। क्लियर है, क्लियर है। ये लिख देता हूं, यहां पर होता है स्थान, बोले तो जगह भी बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो, जगह। आ गया समझ में, क्लियर है। अच्छा, एनिमल्स, क्या दुनिया में जानवरों के नाम होते हैं क्या, बताओ बताओ, सोच के बताओ, कमेंट करके बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या जानवरों के नाम नहीं होते हैं क्या, बताओ यार मुझे, जल्दी जल्दी बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे चीतो, जल्दी बता दो, क्या एनिमल्स के नाम होते हैं, होते हैं गुरुजी, होते हैं, बिल्कुल ठीक। एनिमल बोले तो जानवर, क्या होते हैं, जानवर होते हैं, उनके तो नाम होते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, बकरा, सब कुछ, कुत्ता, घोड़ा, जो भी आपके आसपास में होते हैं, बंदर, सांप, एनाकोंडा, समझते हो कि नहीं, है ना। तो ये सब क्या, ये सब एनिमल्स है, तो उनके भी नाम होते हैं। तो इस बात से हम क्या समझे, इस बात से हम ये समझे कि दुनिया में जिसका भी नाम होगा वो नाउन है। समझ में आई कि नहीं, क्या बोला, आई रिपीट, कि दुनिया में जिसका भी नाम है वो हमारा नाउन है मेरे भाई। नाउन क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई शंका है मन में, नहीं है तो इसको एक बार नोट करो जल्दी फटाफट। चलिए, तो आपने ये तो देख लिया कि भैया नाउन चार टाइप के, हमने क्या किए कि नाम चार टाइप के होते हैं। एक तो पर्सन के नाम होते हैं, प्लेस का नाम होता है, थिंग्स का और एनिमल्स का नाम होता है। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये डेफिनेशन कहां से आई, यहां से आई है डेफिनेशन कि भैया नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, नाम है। नाउन क्या है, नाम है, तो इसको बोलेंगे नाउन इज द नेम, नाउन नाम है ना। किस किस का नाम है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। आ गया समझ में, अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे यार, इसके टाइप, जो कि आपको पेपर में बहुत दुखी करके रखते हैं यार। कॉमन होगा, प्रॉपर होगा, कलेक्टिव होगा, ये क्या होगा, तो देखते हैं कि कैसे पहचाने के एकदम नए अंदाज में, नए तरीके से। कभी भूलने नहीं दूंगा मेरे भाई, मैं कहता हूं कि आप भूल के तो दिखाना नाउन, है ना। आप कोशिश भी करोगे तो नहीं भूल पाओगे, अपने आप को भूल जाओगे किसी दिन, लेकिन नाउन आज के बाद नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसको आपने उतार लिया, उतार लिया। चलिए, अब हम इसके क्या पढ़ते हैं, इसके हम जो है टाइप्स पढ़ लेते हैं ना। काइंड्स ऑफ नाउन बोलते हैं आपकी बुक में, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, काइंड्स ऑफ नाउन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कितने, हाथ का पंजा 5, याद रखना। नाउन अगर भूल जाओ कितने टाइप के होते हैं, तो हाथ का पंजा याद रखना, हाथ का पंजा 5 टाइप के होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो 5 टाइप के होते हैं। बताओ नाउन कितने टाइप के होते हैं, 5। और अगर दोस्त की बर्थडे आ जाए तो मेरे भाई जाके डीजे पे नाच, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके 5 टाइप के होते हैं। नाम बताते हैं आपको, एकदम लिख लेना उसको, ठीक है, एकदम लिख लेना। तो पहला नाम आपका बेटा होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। तो एक एक करके पढ़ ले क्या, ये तो ये बताओ, ये नाम लिखवा देता हूं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं ना। तो एक तो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा आपका होता है बेटा कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है ना, लिख लेना ये बात, कॉमन नाउन। तीसरा होता है बेटा आपका कलेक्टिव नाउन। क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन। टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना कि कैसे होगा यार कलेक्टिव क्या होता है, अभी रुको, बस आप लिखो, ये भेजे में उतारने का काम मेरा है, टेंशन ना लो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और पांचवा होता है आपका क्या, पांचवा होता है आपका मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप के आपके नाउन होते हैं। अब कुछ स्मार्ट बच्चे बोलेंगे यार नाउन तो मैंने 7 पढ़े हैं, 7 होते हैं। बिल्कुल होता है मेरे भाई। अब जो 2 नाउन हैं जिसको आप कहते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, मेरे भाई यहां से निकल जाते हैं वो, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आसान है, इसीलिए उन्हें कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, फिर एक एक करके हम लोग जो है पढ़ते हैं एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। कर लो नोट, लिख लो ये सारे के सारे एक बार, जल्दी 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 लिख लो। लिख लिए, चलिए तो यहां पर मैं बाकी को इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, है ना, और हम जो है आसानी के साथ में शुरू करते हैं अपना प्रॉपर नाउन से, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन ले लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहला अपन ने क्या ले लिया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब आपको मैं ऐसी चीज आज बताने वाला हूं जो आप लाइफ में कभी प्रॉपर नाउन को नहीं भूलने वाले। यार प्रॉपर नाउन आखिर ये होता क्या है, आप इसको भूलोगे नहीं कभी भी। अब बताऊं, सब्र नहीं हो ना, चलिए तो शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन को बताना। तो मेरे भाई मेरे चीते, आपको एक बार इसको जरूर रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। आज आपको बता दूंगा, ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, कि भूलने की कैपेसिटी पढ़ाई को ज्यादा होती है। आप ऐसी चीज देख लो, आप क्या देख लो, आपने कोई सीरियल देख लिया, आपने कोई मूवी देख ली, है ना, तो आपको सीन याद रहेगा यार बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक सीन याद रहेगा। लेकिन पढ़ाई एक बार आपने कर ली तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूला, है ना। गोलमाल वाले पिक्चर का पप्पी भाई हो जाएगा तू, है ना। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे वो जॉनी लीवर की मूवी है ना, वो वाली क्या है, गोलमाल। अगेन गोलमाल में तो सारा ही वो पप्पी भाई है, जोर सी भी गोलमाल है उसमें वो पप्पी भाई है ना। वो हमेशा बोलता है भूला, है ना। तो वही चीज हमारे साथ भी होती है, हम लोग भी भूल जाते हैं, राइट। तो चलिए प्रॉपर नाउन देखते हैं मेरे भाई, प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। प्रॉपर नाउन मेरे भाई जो लिख रहा हूं, पहले लिखता हूं फिर बताता हूं, है ना। तो प्रॉपर नाउन होता है मेरे प्यारे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब नाम का पता चले, जब नाम का पता चले। है गुरुजी क्या कह रहे हो, सही कह रहा हूं मेरे भाई, जब नाम का पता चल जाए वही प्रॉपर नाउन है। कैसे पता चले, ध्यान से समझते हैं। नाम का पता चले का मतलब क्या है, कि उसका नाम पक्का पता चले। प्रॉपर बोले तो पक्का, प्रॉपर बोले तो पक्का, एकदम डेफिनेटली पक्का। यानी उसका नाम अगर पता चल जाता है तो हम कहेंगे कि मेरे भाई वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, है ना, क्योंकि उदाहरण से ज्यादा बेहतर समझ में आता है अपने को, है ना। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से। जब नाम का पता चल जाए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या ये बात आपके यहाँ पर आ गई, पक्का। अब एग्जाम्पल समझते हैं कैसे आपको नाम मिलेंगे, ठीक है। तो पहला नाम जैसे आपको मिले, मान के चलो आपने लिख दिया, आपने लिख दिया, आपने लिख दिया, आपने लिख दिया, रौनक लिख दिया आपने, RONAK, रौनक। अब आपने क्या लिख दिया, रौनक लिख दिया। क्या आपको किसी का नाम पता चल रहा है? क्या जो ये वर्ड लिखा है मैंने रौनक, क्या नाम का पता चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल नाम का, किसी बच्चे का नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो क्या नाम का पता चला? हाँ जी नाम का पता चला। तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। समझ में आता है क्या? चलो जी अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या ले लिया, मैंने ले लिया मेरे भाई क्या, जैसे कि कुछ भी ले लो, कुछ भी यार, कुछ भी अपने आसपास ले लो। जैसे मैंने ले लिया, किसी स्कूल का नाम ले दूं मैं, किसी भी स्कूल का नाम ले दूं। जैसे मैंने ले दिया किसान इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज मैंने नाम ले दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे भाई एक स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। अगला हम ले लेते हैं, अगला हम क्या ले लेते हैं, अगला हम बहुत ही प्यारा सा ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सैमसंग, क्या लेते हैं, सैमसंग, सैमसंग लिख दिया मैंने मेरे भाई। तो सैमसंग क्या है, सैमसंग का नाम पता चला, क्या नाम पता चला यार, क्या नाम पता चला है यार, कोई कंपनी है। सैमसंग क्या है, किसी कंपनी का नाम है, तो सैमसंग क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? पक्का। यानी जब नाम का पता चलता हो आपको तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क्या, जैसे मैंने लिख दिया भावना लिख दिया, है ना। क्या लिख दिया मैंने भावना लिख दिया। तो मेरे भाई
क्या ये आपको नाम पता चल रहा है? हाँ भाई, भावना किसी लड़की का नाम है, किसी लेडीज का नाम है, ठीक है ना। और क्या लिख दिया, और मैंने भाई साहब किसी का जैसे कोई भी ले लो आप, कार का नाम लिख दिया, कार का है ना, तो मैं लिख देता हूँ कार का नाम क्या होता है, थार होता है मेरे भाई, आजकल तो फेमस है थार, है ना। तो थार क्या है, किसी कार का नाम है। आई बात समझ में, कार का नाम क्या है, थार है, 4 पहिए वाली जिप्सी। क्लियर है कि नहीं है, नाम समझ में आ रहा है। जहां पर भी नाम होगा वहां पर प्रॉपर नाउन होगा। क्या ये बात दिमाग में घुस गई क्या मेरे भाई, भेजे में आ गई क्या, पक्का। तो जहां पर भी नाम आपको पता चलेगा वो तमाम शब्द सबके सब प्रॉपर नाउन होंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि अब प्रॉपर नाउन आप नहीं भूलोगे मेरे भाई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, आपकी प्रैक्टिस मैं एकदम 100% करवाऊंगा, जितने भी सेंटेंस होंगे उसको ले लेके, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने देख लिया, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना, पूरा लॉन्ग एग्जांपल लेते हैं। जैसे 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 मैंने लिख दिया जैसे बहुत फेमस बहुत फेमस एकदम उस सेंटेंस की धज्जियां उड़ चुकी है ना, तो मैं ले लेता हूं वही कि राम गोज टू स्कूल एवरी डे। इधर राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब राम मेरे भाई स्कूल जाता जाता बेचारा बूढ़ा हो चुका होगा, मर चुका होगा, लेकिन ये राम स्कूल जाता ही रहता है। सबका एकदम सेंटेंस से फिक्स होता है, राम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है ना। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, अब देखना इसमें क्या इसमें कोई प्रॉपर नाउन है, चेक करो। राम गोज टू स्कूल, तो यार मेरे भाई क्या मुझे राम के नाम का पता चल रहा है, किसका नाम है राम, किसी आदमी का नाम है, किसी लड़के का नाम है राम, तो राम क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्या, चेक कर लो यार, अब बताओ मुझे, यस और नो, प्रॉपर नाउन हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है क्या, अब बताओ मेरे भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब क्लियर हो गया बिल्कुल 100%, प्रॉपर नाउन आपका एकदम इधर सेट हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट चलते हैं अपने सेकंड नाउन की तरफ, जिसका नाम है कॉमन नाउन, ठीक है। इसको एग्जांपल को फटाफट उतार लो, जल्दी जल्दी उतारो मेरे भाई, फिर हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे इस क्लास को लिया करिए, जो भी है आदित्य, शिवानी, जितने भी इस क्लास में बच्चे आते हैं तो भैया उनका स्वागत होता है दिल से। और सारे बच्चे क्लास को आराम से लिया करो, नोट्स भी बनाया करो, क्योंकि हर साल पढ़ने हैं, ठीक है ना। मानसी वगैरह सब आ जाया करो क्लास में, ठीक है बच्चे। जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तब, अगर आप इस क्लास को ले रहे हो तो जो भी आपकी पिछली क्लासें हैं बेटा आप सारी क्लास लीजिए, ताकि आपको अगली क्लास में कहीं फंसोना, ठीक है ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए चीजें, ठीक। तो अब इसको हम इरेज करते हैं, अगले पे चलते हैं। नंबर 2, नंबर 2 क्या हमें कहता है ना। तो नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 कौन सा है भाई, जल्दा एक बार फटाफट जल्दी से क्या कर दो, अब तो मेरे भाई कमेंट कर दो कि सर सेकंड नाउन हमें ये पढ़ना है। सेकंड नाउन क्या पढ़ना है, चलो लिख लेते हैं ना। सेकंड नाउन है बेटा दूसरा आपका है कॉमन नाउन। क्या है मेरे भाई, कॉमन नाउन। अब आपको क्या पढ़ना है, कॉमन नाउन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में पढ़ते हैं। अब कॉमन नाउन का क्या चक्कर है यार, ये कैसे पता चलेगा, है ना। वो तो हमने आसान भाषा में समझ लिया कि यार नाम का पता चल जाए तो वो प्रॉपर नाउन है। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होगा, जिसको भी बताओ एक बार कमेंट जरूर करें मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए, तो कॉमन नाउन भी आपको एकदम एकदम सारे नाउन के यार आपको ब्रह्मास्त्र दे दूंगा आज, इतने ब्रह्मास्त्र दे दूंगा कि दुनिया में इतने ब्रह्मास्त्र नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉमन नाउन समझते क्या होता है, लिख दूं, चलिए लिख के ज्यादा समझ में आता है। जब नाम का पता चले, नहीं ये कॉमन है मेरे प्यारे, इसमें नाम का पता ही नहीं चलता है ना। जब नाम का पता ना चले, बिल्कुल आसान भाषा में, ना चले, जब आपको नाम का पता ना चले तो मेरे भाई उसे ही कहते हैं हम कॉमन नाउन। समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे लाल, क्या मेरे बच्चे समझ में आ गई ये बात, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आपको क्लियर है ये बात। कमेंट कीजिए कि यस सर क्लियर है, कि यार जब आपको नाम का पता नहीं चलेगा ना, किसी के भी नाम का, चाहे कोई भी नाम हो दुनिया में, अगर उसके नाम का पता नहीं चलेगा तब आप उसको कहोगे कि भैया जी ये तो कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। क्या इधर सेट हो गई बात, एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए गुरुजी। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं ना, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ना, क्या नंबर 1, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया, बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहां पर
BOY बॉय, क्या लिखा? बॉय लिखा। नाम पता चला क्या? बताओ जरा एक बार, नाम पता चल रहा है क्या? लड़का है लेकिन लड़के का नाम नहीं पता चल रहा है। सोनू है, मोनू है, रौनक है, टीनू है, पोपिंदर है, कौन कौन है पता नहीं चल रहा है यार, है ना? कौन है नहीं पता चल रहा है। तो जब नाम का पता ही नहीं चल रहा है तो कौन सा नाउन होगा प्यारे लाल? जल्दी बताओ यार, कॉमन नाउन होगा कि नहीं होगा? हाँ गुरुजी कॉमन नाउन होगा। आया समझ में? और समझो, और समझो। मैंने लिख दिया यहां पर बिल्कुल प्यारा सा गर्ल। क्या लिख दिया? गर्ल। बोले तो लड़की। नाम पता चल रहा है क्या लड़की का? नाम पता चल रहा है क्या? कौन है नहीं पता चल रहा लड़की का? सोनी है या फिर भावना है, चांदनी है, टुंगू है, क्या पता कौन है मेरे भाई, है ना? स्वाति है, मानसी है, नहीं पता चला ना किस लड़की का नाम ले रहा हूं। तो यहां पर क्या है? खाली गर्ल है, लड़की है, लेकिन नाम नहीं है। नाम समझ नहीं आ रहा गुरु जी यहाँ पे क्या है, कौन है ना? तो ये भी क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। समझ में आई क्या? चलिए एक और लेते हैं ना, एक और समझते हैं। तो मैंने लिख दिया यहां पर मेरे भाई कार। क्या लिख दिया मेरे भाई? कार। तो कार क्या है? प्रॉपर नाउन है क्या? नाम पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। कार की बात कर रहा हूं मैं। मैंने नाम लिया क्या? होंडा सिटी है, BMW है, ऑडी है, थार है, लैम्बोर्गिनी है, फॉर्च्यूनर है, स्विफ्ट डिजायर है। ढेरों कारें हैं यार मार्केट में। क्या मैंने कार का नाम लिया? नहीं लिया मैंने कार का नाम। मैंने ये नहीं कहा कि भाई वो स्विफ्ट डिजायर है, नहीं, मैंने बोला वो कार है। कार का नाम नहीं लिया है। तो क्या नाम पता चल रहा है क्या? कार का नाम पता नहीं चल रहा है। तो मेरे प्यारे कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। क्लियर हो गई कि नहीं बात? एक और एग्जांपल देखो चलो, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल आप करोगे उतना ही क्लियरिटी आएगी दिमाग में। ठीक, चलो जी। तो हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे आजकल आपका यार एक मस्त आप खेलते हो फ्री फायर, है ना? बहुत लोग पसंद करते हैं फ्री फायर को। उसको छोड़ दो मेरे भाई, वो आपका कोरोना वायरस से भी घातक है। ना तो आपको पढ़ने देता है, ना आपको कुछ करने देता है ना। 3-3 4-4 घंटे धड़ 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 धड़, वो मार दिया, वो घेर दिया, वो मार दिया, भाई साहब ऐसे ये सब चलता रहता है और वो आपका टाइम वेस्ट करवाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर इसी हिसाब से गेम। क्या लिख देता हूं मेरे भाई? गेम्स लिख देता हूं ना, गेम्स लिख देता हूं, बहुत सारे होते हैं। अब एक बात बताओ, क्या मैंने किसी गेम का नाम ले लिया क्या? आपको यहाँ पर कुछ नाम पता चल रहा है? कौन सा गेम है? क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लूडो है, फ्री फायर है, कौन सा गेम है? नाम है, खाली गेम लिखा है। तो क्या गेम जो शब्द है क्या ये कॉमन नाउन में आ जाएगा? बताओ। यस सर, कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि नाम का पता नहीं चलता है। जैसे और क्या हो सकता है? जैसे और बहुत सारी चीजें, जैसे बुक हो सकती है, कॉमन नाउन है। पेन हो सकता है, कौन सा पेन है नहीं पता, कौन सी बुक है नहीं पता, है ना? नाम नहीं आना कौन सी बुक है, साइंस की बुक है, मैथ की बुक है, हिंदी की बुक है, नाम नहीं पता चला। विद्या प्रकाशन है, चित्र प्रकाशन है, NCERT बुक है, नहीं पता चल रहा है कौन सी बुक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी आपके क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात? हाँ जी समझ में आ गई। अब पूरा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ना, पूरा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? नहीं कुछ और भी बताओ। चलिए, तो मैं लिखता हूं यू सीन द मैच। आपने यार मैच देखा, कौन सा? IPL मैच देखा, वही एकदम इंटरेस्टिंग होता है। आजकल एक लड़का है यूथ, एकदम खतरनाक आ रहा है, कौन है उसका नाम? आपको तो पता ही है, बहुत सारे आ रहे हैं यार। अब तो रिंकू नाम है उसका मेरे भाई, है ना? और यशस्वी जायसवाल है, ये सब 19-20 साल के ही तो लड़के हैं। सारों के सारों ने धूम मचा रखी है IPL में। ठीक है, चलो जी। तो एक सूर्यवंशी जो अभी आया, 14-15 साल का ही लड़का बता रहे हैं भाई साहब, एकदम खतरनाक यार, क्या लाजवाब है ना? तो यू सीन द मैच, आपने मैच देख लिया, कहां देख लिया? ऑन क्या? ऑन टेलीविजन ले लो मेरे भाई, टेलीविजन ले लो। आपने कहां देखा मैच? आपने टेलीविजन पे, या एक काम करो LED पे ले लो, है ना? LED पे ले लो आप। ऑन फोन पे ले लो यार, फोन पे देख लिया यार, है ना? PHONE, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑन फोन। अब बहुत ध्यान से देखना, यू सीन द मैच, आपने मैच देखा किस पर? फोन पर देखा। ठीक है कि नहीं है? अब क्या ये फोन नाउन नहीं है क्या? नाउन तो है, फोन तो नाउन होता है, क्योंकि चीजें होती है, जितनी भी चीजें होती है वो सब नाउन होती है, हमने ऐसा पढ़ लिया, है ना? और जब ये फोन नाउन है तो कैसा नाउन है? कैसा नाउन है? नाम पता चला क्या फोन का? कौन सा फोन है? सैमसंग का फोन है, नोकिया फोन है, आईफोन है, आजकल तो तरह तरह के आ रहे हैं ना, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, Vivo Y20 है, दिगड़ा है, फलाना, लाखों फोन है यार, है ना?
तो फोन का नाम नहीं पता चला, तो मेरे भाई कैसा होगा यार, अब गड़बड़ मत करो यार, धोखाधड़ी नहीं, गद्दारी नहीं करना मेरे भाई। कॉमन नाउन है कि नहीं है, बता दो मेरे भाई, कॉमन नाउन है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट बचा? नहीं बचा। अगर कोई डाउट नहीं बचा है तो छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करिए आप कि यस सर समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ इसको नोट करिए और उसके बाद हम चलते हैं अगले नाउन की तरफ। दिस इज द कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसको नोट करिए मेरे भाई जल्दी। तो चलिए, आपने ये भी देख लिया, आपने दोनों नाउन एकदम बिंदास तरीके से, एकदम गजब तरीके से आपने सीख लिया। अब हम बिना देरी करते चलते हैं तीसरे नाउन पे, है ना, मैं उदाहरण कह रहा हूं, तीसरे नाउन पे चलते हैं। तो चले क्या, बताओ जल्दी जल्दी, तीसरे नाउन पे चले क्या? सारे बालक बताइए मुझे जल्दी जल्दी, क्या तीसरे पे चला जाए? तीसरे पे चला जाए, चलिए तीसरे पे चलते हैं ना, कलेक्टिव नाउन पे चलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे भाई टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता, टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता, और एक दिन इंसान भी बीत जाता है पता नहीं चलता, है ना। तो ऐसे ही टाइम का भी पता नहीं चलता, इसलिए जितना भी टाइम है पूरी दबा के पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के अलावा दूसरा कुछ काम ही नहीं है हमें तो, है ना। पूरा दबा के पढ़ो जितना हो सके। ये नाउन पाउन सब की क्या होता है, कुछ नहीं होते। अगर आप 3-4 महीने खतरनाक तरीके से पढ़ाई करनी शुरू कर दोगे, किताब बोलेगी बस कर भाई, बच्चे की जान लेगा क्या, ऐसे बोलेगी किताब आपको। एकदम खतरनाक पढ़ो ताकि नाउन पाउन आपसे बोलती है किताब बोलती है ना, आपसे बोले कि बस कर भाई, कितना ही पढ़ेगा अब, है ना। चलिए तो थर्ड पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है? तीसरा नंबर प्यारे है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या है मेरे भाई? कलेक्टिव नाउन है। क्या आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ पता है? अगर पता होगा तो जरूर कमेंट करें कि यस सर मुझे आता है, मुझे पता है, ठीक है। जो भी पता होगा आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैं आपको देने वाला हूं तीसरा ब्रह्मास्त्र, कलेक्टिव नाउन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अच्छा करें शुरू? चलिए कलेक्टिव नाउन शुरू करते हैं। चील की निगाह सीधी बोर्ड पे, ठीक है। तो बोर्ड पे चील की निगाह आएगी तभी आपके भेजे में चीजें आएंगी, ठीक है। तो कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, मतलब बहुत इकट्ठा जब चीजों करते हो। क्या कभी आप कहते हो पापा मैंने एक मारकर इकट्ठा कर लिया? कभी आप ऐसे कह सकते हो क्या? ऐसे कहते हो क्या? अगर आपकी मम्मी ने कहा है बेटा वो जो बाहर चीजें पड़ी हुई है उसे इकट्ठा कर ला, मान लो अनाज पड़ा है उसको इकट्ठा कर ला, आप क्या करोगे? आप एक गेहूं का दाना लाओगे उठा के और आप बोलोगे मम्मी मैंने इकट्ठा कर लिया, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना। तो इकट्ठे का मतलब क्या कि आप सारा समेट के लिए आओ, मतलब क्या? बहुत सारी चीज होती है। क्लियर है? क्या समझ में आया? क्या नहीं आया गुरुजी कुछ और बताइए। अब बताता हूं ब्रह्मास्त्र क्या है, समझो कि अगर जब कोई चीज, जब कुछ भी चीज हो, इंसान हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, एनिमल हो, कुछ भी यार कुछ भी हो, हमेशा अगर वो चीज, जब कोई चीज किसमें हो? ग्रुप में हो। किसमें हो मेरे भाई? ग्रुप में हो। GROUP। जब ग्रुप में हो तब उसे कहेंगे, जब कोई चीज ग्रुप में हो, जब कोई मेरे भाई चीज ग्रुप में होगी उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या बात सीधा इधर आई? थोड़ी बहुत आ गई? दोबारा समझते हैं कि मान लो कोई चीज है, कोई नाउन है, कोई आपने नाउन लिख दिया और वो आपको लगता है ग्रुप में, मतलब एक ना है, एक नहीं है यार, वो एक से ज्यादा है, तब आप कहोगे वो कलेक्टिव नाउन है। क्या बात समझ में आई क्या? पक्का? चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उदाहरण के तौर पे, है ना। सो AXMPLS एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ऐसी चीजें आपको कुछ याद आती है क्या जो क्या किसमें हो? कलेक्टिव नाउन में हो। क्या कह रहे हैं जब कोई चीज किसमें हो? ग्रुप में हो। ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई, ये मेन है। जब कोई चीज ग्रुप में होगी उसे आप क्या कह दोगे बेटा जी? उसे आप कह दोगे मेरे प्यारे कलेक्टिव नाउन। क्या कह दोगे? कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? पक्का? चलिए तो अब क्या करते हैं, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लीन कर लेते हैं अपने माइंड से एकदम, यार ये होगा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं। पहले उदाहरण में आप क्या करेंगे? आप एक शब्द लिखेंगे।
मैं लिखूंगा, आप तो नहीं लिखोगे है ना, आपको अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पर बेटे प्यारा सा सबसे बेस्ट, जिसे मैं मानता हूं दिल से वो सबसे बेहतरीन है आर्मी, और मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। जय हिंद उन जवानों को जो भाई साहब हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रह के भी रात रात भर जागते हैं, ठीक है। तो आर्मी की जॉब मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर कोई बच्चा कोई आर्मी में जाना चाहता है, देश का जवान बनना चाहता है लाइफ में, तो आर्मी मैं उसको सलाम करता हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो आर्मी, अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा कलेक्टिव नाउन, सोचो। आर्मी बोल रहा हूं, नहीं समझे, आर्मी क्या होती है, आर्मी तो यार सेना ही सेना होती है, जवान ही जवान होते हैं मेरे भाई, ये चौड़े चौड़े लंबे लंबे जवान। आई बात समझ में। तो आर्मी में क्या होता है, बहुत लोग होते हैं। जब देश की सेना बॉर्डर पे, जैसे अभी अरे यार कहां जा रहे हो, अभी पाकिस्तान के ऊपर जब हमने स्ट्राइक करी थी, तो कौन थे वे देश के जवान ही तो थे, देश के जवान ही तो थे। बस यहां पर आर्मी ने नहीं करी इस बार किसने करी, एयर स्ट्राइक करी है, एयरफोर्स वालों ने ना। अगर आर्मी करें तो क्या रहा होगा, यानी कि वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। आर्मी बोले तो 1 जवान 2 जवान 3 जवान 4 जवान, सबको क्या बोलेंगे, सबको आर्मी बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। आई समझ में बात। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या समझ में आया, पक्का। चलिए अगला शब्द लिखते हैं, अगला शब्द जो कि आपके बहुत नजदीक है, क्या है, CLASS, क्लास। क्या है, क्लास, कक्षा। अब कुछ लोग बिहारी भाषा में लोग बात कक्षा भी कहते हैं, है ना, लेकिन ये कक्षा होता है, ठीक है ना, क्लास होता है, ठीक है। अब क्लास में क्या होगा, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि नहीं होते, एक बच्चे से क्लास होती है क्या, नहीं होती ना। क्लास का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर, यार इंडियन सोल्जर, है ना, ऐसे ही। तो अगला समझते हैं, क्लास क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। समझ में बात आ गई क्या, अगला समझते हैं। अगला मैंने लिख दिया आपका, यार मैं लिख ही देता हूं चलो, है ना, इस पे मैंने बहुत पहले काम किया था, TEAM, टीम। क्या लिख दिया, टीम लिख दिया। अब टीम मैंने लिख दिया, तो टीम में क्या एक आदमी से टीम बनती है क्या, बताओ, क्या एक आदमी से कभी टीम बनेगी, नहीं। टीम में तो बहुत सारे लोग होंगे, टीम में तो बहुत सारे, जैसे IPL की टीम ले लो, कितने प्लेयर होते हैं, क्या अकेला विराट कोहली होता है क्या RCB में, नहीं ना। आप चेन्नई सुपर किंग ले लो, क्या धोनी होता है क्या अकेला, नहीं। जब हम बोलते हैं CSK की टीम, तो उसमें 11 मेंबर होते हैं। जब RCB बोलते हैं उसमें भी 11 मेंबर होते हैं। आई बात समझ में। जब हम राजस्थान रॉयल बोलते हैं उसमें भी 11 लोग होते हैं, अकेला नहीं खेलता कोई भी है। आई बात समझ में। या फिर कोलकाता हो ना, कोलकाता नाइट राइडर्स, आंद्रे रसेल, वो जिसका करंट सा लग जाता है बालों पे, है ना, एकदम सांवला सा, काला सा, सांवला क्या काला ही है ससुरा, है ना, काला ही है, तो वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका भाई साहब, वो आपकी टीम होती है, कलेक्टिव नाउन होता है। आ गया समझ में। आंद्रे रसेल देखा ना, जिसके करंट लग जाता है बालों पे, वो ऐसे खड़े करके चलता है, तो लंबा सा होता है, दे छक्के, एक बार तो हालत खराब कर देता अच्छे से अच्छे बॉलर की, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर मेरा टीम क्या हो जाएगा बेटा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक और ले लेते ना, जैसे ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स कभी अकेले देखे हैं क्या, हमेशा गुच्छा होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो बंच ऑफ ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का गुच्छा। अंगूर जब आप लेते हो तो आप ऐसे तो ले भाई, 1 अंगूर चढ़ा, 2 अंगूर चढ़ा, 3 अंगूर चढ़ा, नहीं, वो हमेशा गुच्छे लेता है, सीधा आपको पन्नी में थमा देता है ना। तो क्या होता है, वो भी बहुत सारे होते हैं, तो क्या वो कलेक्टिव नाउन नहीं होंगे क्या, हाँ बिल्कुल होंगे गुरुजी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ में आएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना। जैसे अब बोल के दिखाता हूं आपको, बहुत सारे सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या होता है, बहुत लोग होते हैं, तो सोसाइटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप है, वो ऑलरेडी है, क्योंकि ग्रुप बहुत लोगों का होता है, किसी भी चीज का, जानवर का ग्रुप हो सकता है, लोगों का ग्रुप हो सकता है, चीजों का ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन है। समझ में आई क्या बात। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम देरी ना करते, फटाफट अगले पे चलते हैं, 4th वाले पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। इसको एक बार नोट करिए फटाफट जल्दी। तो कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ एक बार ईमानदारी से, सच्चे दिल से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में। क्लास में अगर मजा आ रहा है तो जरूर एक लाइक जरूर करें यार छोटा सा, और कमेंट करें कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम दबा के, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर मजा आ रहा है, आप भी सीख रहे हो,
तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि एक शेयर का बटन आता है उसे दबाइए और अपने दोस्तों को, अपने बहन को, अपने भाई को भेज दे ताकि वो भी सीख सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले पे, है ना। तो फोर्थ वाला फटाफट देखते हैं एक बार हम लोग, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए फोर्थ वाला देखते हैं फटाफट। तो मेरे बच्चे देखते हैं चौथा नाउन। चौथा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं यहां पर नंबर 4, रेड मार्क कर लेता हूं, है ना। नंबर 4 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बला है गुरुजी, कुछ बला नहीं है, समझते हैं इसको भी, है ना। हर चीज का ब्रह्मास्त्र दिया तो इसका भी देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो भाई ये जो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में भाववाचक बोलते हैं ना, तो हिंदी से तो नहीं मतलब है अभी फिलहाल हमें। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तब हिंदी ग्रामर में पढ़ लेंगे हिंदी तरीके से, है ना। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, समझो बहुत ध्यान से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है कि आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। ऐसे जैसे मैं बोर्ड को टच कर रहा हूं ना, ऐसे आप उसको टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ऐसी ऐसी चीज, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन, कैसा नाउन, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, खा नहीं सकते, और सुन नहीं सकते, और सुन नहीं सकते। क्या होता है समझो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऐसा नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, खा नहीं सकते, और सुन नहीं सकते। अब भूत तो नहीं है कहीं, भूत है क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, टच नहीं कर सकते, है ना, और सुन नहीं सकते। भूत तो नहीं है, नहीं है भाई, भूत को तो देखा जा चुका है ना, भूत तो होता ही होगा, मुझे तो लगता नहीं, लेकिन होता होगा तो होता होगा, है ना। आप टेंशन ना लेना, कभी भूत के बारे में, नाउन के बारे में पढ़ना है, भूत के बारे में नहीं, सपने में डर जाते हो। ठीक है, चलिए यहां पर समझते हैं। ऐसा नाउन भाई जिसे आप टच ना कर सकते हो, जिसे आप खा ना सकते हो, जैसे चाउमीन खा सकते हो, इसको नहीं खा सकते, है ना। जैसे आप इसको देख नहीं सकते, अब इसको सुन नहीं सकते, अब देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। मतलब क्या, इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं वी कांट टेस्ट, सी, टच एंड लिसन। आई बात समझ में। तो इसको क्या है, ये ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम ये का चारों चीज नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या होता है गुरुजी, ऐसा तो कोई नाउन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, होता है ना, जब किताब में दे दिए, पागल थोड़ी ना है। इसीलिए हम समझते हैं कि मेरे भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण से हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो उदाहरण लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल लिख देता हूं। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया ऐसा कुछ, जैसे मैंने लिख दिया हेट, क्या लिख दिया, हेट, HATE, हेट। हेट बोले तो नफरत, क्या होता है मेरे भाई, नफरत होता है। अब नफरत कहीं आपको घूमती फिरती मिलती है क्या, जो आदमी एक दूसरे से नफरत नहीं करता, आदमी तो कम ही करता है, कौन ज्यादा करता है, पता ही है ना आपको, लेडीज करती है, लेडीज मतलब लेडीज करती है मेरे भाई, है ना। तो लेडीज करती है एक दूसरे से ज्यादा नफरत करती है। कैसे करती है, मान लो कल वो शादी है और ड्रेस पहन के चली गई और देखी अपने आप को बहुत एटीट्यूड मार रही है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मतलब क्या है, वो उससे जल रही है, उससे नफरत कर रही है ना। पता नहीं अपने आप में क्या समझ रही है, दीपिका पादुकोण समझ रही है, आलिया भट्ट समझ रही है ना। तो ये क्या है, ये उनकी नफरतें होती है। ठीक है, तो हेट वो कहीं दिखती नहीं है, बस वो आपको महसूस होती है। आई बात समझ। आप नफरत को टच नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, और आप उसको छू नहीं सकते। कोई घूमती फिरती मिलती तो छू लेते, है ना। समझ में आ गई बात। तो हेट क्या है, हेट हमारा क्या है, हेट हमारा बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। एक और ले लो गुरुजी, एक और ले लेते हैं, ऐसे तो 2-3 ले लेंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आए। जैसे क्या हो गया, जैसे मेरे भाई आपका हो गया क्या ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मजा, है ना, जोय, JOY, जोय। तो जोय क्या होता है, जोय मेरे भाई मजा होता है ना। देखो समझो, इंजॉय मतलब मजे में, इन मतलब में, तो मजे में होता है तो इंजॉय लगाते हैं, जोय मतलब मजा होता है। समझ गए बात, जोय मतलब मजा। अब एक बात बताओ, मजा कहीं घूमता फिरता है, ये तो दिखता हो मजा, मजे को आप छू सकते हो क्या, अरे तू मजा है आजा, मजे को खा सकता है क्या, नहीं ना। मजे को सुन सकते हैं, नहीं, मजे को महसूस कर सकते हैं।
जब आप मजा लेते हो तो आप एकदम प्रसन्न हो जाते हो, तो महसूस कर रहे हो मैं मजे में हूँ आज तो मेरे भाई। बोला भाई क्या हाल है, अरे आज तो मौज कर दी भाई साहब भगवान ने। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये वही मजा है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला मजा है। आ गया समझ में? क्लियर है? एक और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, क्या ले लेता हूं मैं, चाइल्डहुड। क्या ले लेता हूं? चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड। क्या? बचपना, बचपन, बचपना। क्या आप बचपने को देख सकते हैं? क्या नहीं, बच्चे को देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो बचपना होता है उससे थोड़ी, उसे तो महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। आपने अपना बचपन तो महसूस नहीं किया, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपका बचपना महसूस किया होगा, लेकिन उसको देखा नहीं, छुआ नहीं, क्योंकि बचपना एक क्या है, एक आपकी फीलिंग होती है। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक मतलब फीलिंग वाले नाउन होते हैं, जो फील होता है बस खाली। आई बात समझ में? जो फील होता है, अब उसको कहीं खा टच वच नहीं कर सकते, ठीक है। और ले लो सर जी, एक और ले लेते हैं मेरे भाई। बाकी पांचवा आप मुझे कमेंट करोगे कि इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और आप क्या ले लो, आप ले लो भैया हैप्पीनेस। क्या ले लो? हैप्पीनेस, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। तो आप हैप्पीनेस ले लोगे तो क्या हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी, बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। तो खुशी आपको दिखती नहीं, अरे भाई तुम्हारी क्लास वाली खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो ऐसे तरीके से ऐसे हंसते हैं लोग, जब ऐसे हंसते ना तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, उसको नहीं देख सकते, उसको आप महसूस नहीं कर सकते। वो क्या है आपका, वो आपका तरह तरह की, आजकल लोग हंसी से भी पैसे कमाते हैं, आपको पता नहीं है ना। यूट्यूब पे अपनी अलग तरीके की हंसी देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। आई बात समझ में? तो हैप्पीनेस क्या है मेरे भाई, हैप्पीनेस भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? क्लियर है? इधर सेट हो गई बात कि भैया एब्स्ट्रैक्ट आपको क्या रहेगा कि जो आप इन चीजों को आप नहीं छू सकते, ना खा सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे जजमेंट हो गया ना, तो जजमेंट भी आप क्या है, न्याय। जजमेंट क्या है, न्याय है। तो जजमेंट को आप ना देख सकते, ना सुन सकते, ना, तो ये सब क्या होगा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? नोट करो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आपका एकदम हो गया बिंदास तरीके से सेट। अब चलते हैं लास्ट पे और सबसे इंपोर्टेंट पे, है ना, क्योंकि लास्ट बचा तो इंपोर्टेंट तो ऑलरेडी हो गई होगा। तो लास्ट है मेरे भाई मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। तो इसको इरेज करते हैं ताकि हम अगला भी पढ़ सके साथ के साथ ही, ठीक है। तो साथ के साथ पढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि क्लास भी बहुत टाइम हो गया है, तो इसीलिए मटेरियल नाउन पढ़ लेते हैं लास्ट का, ठीक है ना। समझो, उसको भी आसानी से समझ लेंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हवा नहीं है चीजें, इंग्लिश ग्रामर है ना, हवा हवा नहीं है, लेकिन जब हमें नहीं आती थी तो हवा था। आप भी प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगी, ठीक है। चलिए पांचवा देख लेते हैं। यहां पर पांचवा क्या है मेरे भाई, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन क्या होता है मेरे भाई, मटेरियल नाउन क्या होता है आपको पता, मेटल है ना, पदार्थ, मटेरियल पदार्थ। समझ में आई? नहीं आई? समझते हैं, ब्रह्मास्त्र तो देना ही पड़ेगा ना आपको। अब आपको क्या हो गया, आपको तो आदत पड़ चुकी है भाई ब्रह्मास्त्र की, नहीं दूंगा तो आपके पेट में बात हजम नहीं होगी, है ना। तो हजम नहीं होगी, चलो बाबा जी का चूर्ण दे देता हूं तुम्हें, है ना, रामदेव बाबा का चूर्ण खाओ। तो क्या है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन है मेरे भाई, ध्यान सुनना, जो चीजें जमीन से निकलती है, जमीन से निकलती है, ये बात ध्यान रखना, जो चीजें जमीन से निकलती है या फिर कुछ पदार्थों से बनाई जाती है, कुछ पदार्थों से बनाई जाती है, या फिर कुछ पदार्थों से बनाई जाती है, मेड ऑफ सब्सटेंस, कुछ कण, कुछ पार्टिकल, कुछ पदार्थ, ये सब जो होते हैं, ये सबसे जो चीजें बनाई जाती है उसे बेटा मटेरियल नाउन कहते हैं। आई बात समझ में? या तो जमीन से निकले, जैसे जमीन से क्या निकलता है, जैसे आपका पानी हो गया, खनिज है, ऑयल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, ये सब क्या है, कोयला हो गया, खदानों में से निकलता है, ये सब क्या है, ये सब मेरे भाई मटेरियल नाउन है। अच्छा, अब इसका मतलब तो समझाओ गुरुजी। हाँ यार समझा रहा हूं, सब्र कर, रुक जा, है ना। चलिए, तो कुछ पदार्थों से जो बनाई जाती है, जैसे कुछ पदार्थों से, जैसे यार आजकल लोग क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, किसका, मेटल का। तो किससे बनाया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। कोई चांदी का पहनता है, कोई सोने का, कोई पित्तल का, और कोई कोई तो उस्ताद होता है सबका गुरु, जो आर्टिफिशियल पहन लेता है, बोला ले भाई चोर को भी ले जा मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में? ले जा तेरा भला हो, ऐसा करता है कि जैसे करोड़ों का माल दे दिया हो, है ना। तो आर्टिफिशियल भी होता है आजकल, वे भी क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसी चीजें सब क्या आ जाती है, मटेरियल नाउन में आ जाती है।
क्लियर है? चलिए समझते हैं उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे महंगी चीज क्या चल रही है आज की डेट में, जो हर बाप अपनी लड़की को देता है, क्या देता है? देता है कि नहीं? अरे यार गोल्ड देता है भाई, सोना, है ना, GOLD, गोल्ड बोले तो सोना। तो सोना क्या है बच्चे? सोना यहां पर आपका मटेरियल नाउन में आता है। ऐसे सिल्वर हो जाता है, चांदी, है ना, ऐसे क्या हो जाती है आपकी? सिल्वर हो जाती है, चांदी हो जाती है ना। ऐसे ही आपका पीतल हो जाता है, पीतल को जिंक कहते हैं ना। तो नहीं, जिंक को तो जस्ता होता है ना, मैं केमिस्ट्री में चला गया, कोई बात नहीं, मतलब साइंस में चला गया। तो यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ पर हो गया सिल्वर। और आप क्लोथ्स ले सकते हो ना, क्लोथ्स ले सकते हो आप, है ना, क्लोथ्स ले लिया आपने। और क्या ले लिया आपने? डायमंड ले लिया आपने, है ना, आपने डायमंड ले लिया, है ना, डायमंड ले लिया आपने। तो ये सब क्या है? ये सब बेटा आपके मटेरियल नाउन में होता है। जैसे ग्लास ले लिया आपने, ग्लास, कांच, है ना, ये भी, ये सब किस में आते हैं? सॉरी, क्लास लिख दिया ना, ग्लास लिख देते हैं, GLASS, ग्लास। ये सब क्या है? ये सब आपके कांच चीजें, जैसे कांच के गेट हो गए, ये सब क्या है? ये सब एक आपके मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। ये सब दूसरी चीजों से बनाए जाते हैं। या ऑयल ले लो, है ना, ऑयल ले लो, ऑयल। तेल, तेल क्या है? तेल आपका क्या है? पदार्थ है, पदार्थ है तो मटेरियल नाउन है ना। ये जमीन से भी निकाले जाते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल जैसे सरसों का तेल है। सब चीजें क्या होती है? ये सब चीजें आपकी मटेरियल नाउन में आती है। आई बात समझ में? भेजे में घुस गई क्या प्यारे? एकदम बढ़िया से बिंदास समझ में आ गया। चलिए अब दो बचे हैं, वो मैं आपको ओरली बता देता हूं, जो कॉमन नाउन से निकलते हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान अपना ही है, अपना ही नहीं है, अपना ही बच्चा है, वो हमारे में से ही निकला है। ऐसे ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं दो नाउन। क्या होते हैं? एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। अब काउंटेबल बोले तो काउंटेबल मतलब जो गिन सकते हैं, जिसको आप गिन लोगे वही मेरे भाई क्या हो जाएगा? वही काउंटेबल नाउन हो जाएगा, है ना। और जिसको आप नहीं गिन सकते वो क्या हो जाएगा? वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे अनकाउंटेबल में मैं बता देता हूं, जैसे क्या होती है? चाय हो गई। अब चाय को आप गिनोगे क्या? आप कप लो, है ना, और फिर उंगली डुबो, एक चाय, दो चाय, तीन चाय, तो गिन लोगे क्या? आप जैसे मान के चलो, आपने आज पनीर चावल बने हैं, तो आपको स्वाद लग रही है सब्जी, आप बोलते हो चावल। आप क्या बोलोगे? मम्मी जी 4 चावल दे दो, मम्मी 5 चावल दे दो, ऐसा नहीं ना बोलते। आप बोलते हो मम्मी थोड़े से चावल दे दो। क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया, आप नहीं गिन रहे उस चीज को, है ना। तो ये सब क्या होता है? ये सब आपके नाउन ही होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? अगर मजा आया हो इसका एक बार नोट कर लीजिए। तो कर लिया नोट? तो मेरे भाई मुझे लगता है यार आज की क्लास में आपको बिल्कुल नाउन खत्म हो गया आपका, आपको कोई डाउट नहीं बचा। और अगर आपका कोई डाउट बचता भी है, हालांकि मैंने छोड़ा नहीं है डाउट वाला, डाउट बचेगा तो ही तो पूछोगे, है ना। तो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपकी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी लेक्चर जा चुके हैं, इसमें कहीं भी डाउट है एक बार जरूर कमेंट करें, हम उसको डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक पे, पार्ट ऑफ स्पीच के, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। तो अगले किसी चैप्टर में मिलते हैं। और मेरे भाई 9 बजे क्लास आपकी इंग्लिश ग्रामर की शुरू हो जाती है, तो कृपया करके 9 बजे आ जाया करिए। 9 बजे आपकी डेली क्लास होती है। और अगर आप 9th-10th के बच्चे हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड की, तो मेरे भाई आपकी क्लास रेडी है, लिंक आपको जरूर नीचे मिल जाएगा। मैथ और साइंस आपकी एकदम धमाकेदार चल रही है, मजा आ जाएगा, प्रैक्टिस सेट है आपके। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना, ज्वाइन करना, तो लिंक आपको नीचे मिलेगा। वहां पे आपको बेटा प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, आपको और टेस्ट भी मिलते हैं, आपको हर चीज मिल जाती है वहां पे, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं कृपया करके, अगर अच्छी लगी हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा लाइक करें, शेयर करें एंड जरूर से जरूर क्लास को देखने आए। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।